नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम सभी हिंदी के मेजर पेपर 7th का जो है यूनिट 4, 5 और 6 का जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसके बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वर्ष UG 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कल के क्लास में जो है मैंने आप सभी को यूनिट 1, 2 और 3 का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सब मैंने जो है उसमें करवा दिया था। और आज की क्लास में जो है हम सभी यूनिट 4, 5 और 6 का पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 4 में जो है हम लोगों को पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का जो है छोटा सा इतिहास जो हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो इससे जो है पहला प्रश्न है आपके सामने, पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग कब से कब तक का माना गया है। आपको बताना है कि भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग कब से कब तक का जो है इसको माना गया है। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये माना गया है आपका 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक जो है इसको माना गया है। अगला बात करते हैं तो योतीरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर किस गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। आपको बताना है कि योतीरीश्वर कृत जो है वर्ण रत्नाकर किस गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो इसका जो है मैथिली गद्य जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मैथिली गद्य का जो है ये प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ रचना के रचनाकार कौन है। भाषा योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है इस रचना के रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। तो राम प्रसाद निरंजनी जो है इसके रचनाकार हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, उपन्यास जीवन का विशाल दर्पण है और इसका विस्तार साहित्य के किसी भी रूप में बड़ा है। यह परिभाषा किसकी है। उपन्यास जो है ये जीवन का एक विशाल दर्पण है और इसका विस्तार साहित्य के किसी भी रूप में बड़ा है। ये जो परिभाषा दिया था ये परिभाषा किसने दिया था आपको ये बताना है। तो ये परिभाषा है डॉक्टर JB क्रिस्टले का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन कहे जाते हैं। व्यवहारिक आलोचना के जनक जो है किसे माना जाता है आपको ये बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट को जो है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है आपको ये बताना है। तो विश्व का सबसे पहला उपन्यास जो है ये कौन सा है, कादम्बरी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। आधुनिक साहित्य पुस्तक के लेखक बताना है आपको कौन है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, ये आधुनिक साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तपोभूमि नामक उपन्यास किस श्रेणी के उपन्यासों में शामिल है। तपोभूमि जो उपन्यास है ये किस श्रेणी के उपन्यासों में शामिल है आपको ये बताना है। तो ये है आपका मनोवैज्ञानिक उपन्यास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रेमचंद युग का प्रारंभ कब से माना गया है। प्रेमचंद युग का प्रारंभ जो है कब से माना गया है आपको ये बताना है। तो 1915 ईस्वी से जो है इसका प्रारंभ जो है माना गया है। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो उसने कहा था जो 12th क्लास में जो कहानी था कि 12th क्लास में पढ़ना है, इस शीर्षक का जो कहानी के लेखक हैं आपको ये बताना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ये इस कहानी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 11वां प्रश्न आपके सामने है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता किसे माना गया है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है आपको ये बताना है। तो भरत मुनि को जो है नाट्यशास्त्र का प्रणेता माना गया है। दीपदान एकांकी के किस प्रकार में शामिल है आपको बताना है। दीपदान जो एकांकी है एकांकी के किस श्रेणी में रखा गया है आपको ये बताना है। तो ये जो है ऐतिहासिक एकांकी है आपका। आधुनिक निबंधों के जन्मदाता कौन है आपको बताना है कि आधुनिक निबंध के जन्मदाता कौन है। तो आधुनिक निबंध के जन्मदाता है मेंटेन। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है इस ग्रंथ की रचना किसने की है आपको बताना है। तो इस ग्रंथ के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन। तो ये 14 प्रश्न जो है यूनिट 4 में
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। सारे प्रश्न जो है आपके यहीं से आएंगे, इससे बाहर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को जो है आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो यूनिट 5 में जो है हम लोगों को पढ़ना है हिंदी की विविध साहित्यिक विधाओं का विकास। हिंदी की विविध साहित्यिक विधाओं का जो विकास है, इसके बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है इसमें कि हिंदी साहित्य का पहला पत्र किसने प्रकाशित करवाया था। हिंदी साहित्य का पहला पत्र जो है किसने प्रकाशित करवाया था, आपको ये बताना है। तो मुंशी राम ने प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी मौलिक डायरी लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है। प्रथम हिंदी मौलिक डायरी लिखने का श्रेय जो है ये दिया जाता है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, रिपोर्टाज विधा पर शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्टाज विधा पर शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो है आपका मार्च 1941 ईस्वी में जो है आपका प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है। हरिवंश राय बच्चन की रचना के बारे में आपको बताना है। तो इनकी रचना है नीड़ का निर्माण फिर। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत है। हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है जिसको बनारसी दास जैन ने लिखा था, ये कौन सा कृति है, आपको ये बताना है। तो ये है आपका अर्धकथा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी में रेखा चित्र का जन्मदाता किसे माना जाता है। हिंदी में रेखा चित्र का जन्मदाता किसे मानते हैं, पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जीवन लेखन कला का सबसे सुकोमल सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप है, यह परिभाषा किसने दी थी। जीवन जो है लेखन कला का सबसे सुकोमल सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप है, ये परिभाषा किसने दिया था, आपको ये बताना है। तो ये परिभाषा दिया था लीटन स्टेची ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, आत्मकथा शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आत्मकथा जो शब्द है इसका पहला प्रयोग किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका पहला प्रयोग हुआ था हर्डर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निज वृत्तांत किसकी कृति है। निज वृत्तांत जो कृति है ये किसकी कृति है, आपको बताना है। तो ये कृति है अंबिकादास दत्त का। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार माने जाते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार कौन है, आपको ये बताना है। तो ये हैं आपके रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो ये है आपका इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये सब इसमें मैंने करवा दिया। आगे हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 6 में साहित्यिक विधाओं में अंतर। साहित्यिक विधाओं में क्या क्या अंतर है इसके बारे में जो है हम लोग यूनिट 6 में पढ़ने वाले हैं। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं ये सारे प्रश्न जो है ये आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, उपन्यास शाखा प्रशाखा वाला एक विशाल वृक्ष है जबकि कहानी एक सुकुमार लता। यह परिभाषा किसने दी है। ये परिभाषा जो है ये दिया है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में जो है एकांकी में 1 अंक होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, संस्मरण होता है। संस्मरण क्या होता है आपको ये बताना है। तो संस्मरण होता है आपका अभिधा मूलक। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कृति गोदान क्या है। प्रेमचंद के द्वारा जो कृति लिखी गई है गोदान, ये क्या है आपको ये बताना है। तो गोदान जो है एक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रबंध काव्य यदि वनस्थली के समान है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है आपको ये बताना है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, महाकाव्य के उदाहरणों में निम्न में क्या सही नहीं है। महाकाव्य के उदाहरणों में, महाकाव्य के जो उदाहरण है इसमें से आपको चारों ऑप्शन में देख के बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जयद्रथ वध जो है ये महाकाव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहानी को पुराने रूप में उपन्यास की अग्रजा किसने माना है। कहानी को पुराने रूप में उपन्यास की अग्रजा किसने माना है। तो ये माना है डॉक्टर गुलाब राय ने। अगला प्रश्न, स्व की भावना किसमें अधिक होती है। स्व की जो भावना होती है ये किसमें अधिक होती है आपको बताना है। तो ये होता है
संस्मरण में। अगला प्रश्न है, जब किसी विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है जीवनी। अगला प्रश्न, संस्मरण का संबंध सदैव से होता है। संस्मरण का संबंध किससे होता है आपको ये बताना है। तो इसका संबंध जो है अतीत एवं भूतकाल से होता है। तो ये जो प्रश्न है आपके, ये सारे प्रश्न जो है मैंने यहाँ पे करवा दिया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न मैंने करवा दिया है, जो यूनिट 6 में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप सभी जो है इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, पढ़िएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि समझ में कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और आपको अगला वीडियो जो है, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं आप लोगों से एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।